हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब शालिनी ससुराल पहुंची तो पति अंकित घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, किया सोनेट। शालिनी ने आंखों ही आंखों से पति अंकित से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में शालिनी ने मैनेजर साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए, गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? शालिनी ने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? अंकित ने कहा तो शालिनी चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। शालिनी रो पड़ी। शोर सुनकर सास बाहर निकल आई। उसने सर पर हाथ फेरा तो रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है। मैनेजर साहब, माँ की बात कहाँ सुनेगा? मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। मैनेजर साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 में। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। शालिनी अपने कमरे में आकर बैठ गई, जड़वत सी। अंकित का भी क्या दोष था? हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले ले। शालिनी ने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर शालिनी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब शालिनी कॉलेज में थी तब साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब शालिनी ने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने उसकी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर शालिनी वहीं बैठी रह गई। कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब शालिनी को अपने से अलग, गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि शालिनी उनमें से नहीं है। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपटकर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी शालिनी ने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी शालिनी कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी शालिनी के लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, एक सफ़ेद परी सी थी वो। शालिनी के सपनों की उड़ान जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात शालिनी को नींद नहीं आई थी। शालिनी ने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई।
5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो शालिनी की ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया, मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब शालिनी ने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो। पापा का अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरे स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था और 6 महीने से ऊपर हो गए मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो शालिनी ने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? शालिनी दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप। चिंता ना कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना ज़रूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियाँ ढोई आपने। ओह पापा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली मेरे लिए। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई। और शालिनी दहाड़े मारकर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी। फट फट फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव अंकित यानी मैनेजर साहब चलाकर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू, मुझे बेइंतहा चाहने वाले। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।